यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। और किस्सा कहानी में मैं अमोल आपको सुना रही हूँ बच्चों की एक कहानी जिसका शीर्षक है नमक का पहाड़ और जिसे लिखा है रामपाली भाटी ने। त्रिविक्रमपुर में रहते थे पंडित रत्नाकर त्रिपाठी। उनके 3 बेटे थे। बड़ा बेटा चिंतामणि और छोटा बेटा मतीराम कविताएं लिखते थे। रसीली कविताओं के कारण राजा महाराजा उनका सम्मान करते थे, कीमती उपहार और धन देते थे। लेकिन मझले बेटे को रसीली कविताओं में कोई रुचि नहीं थी। वह वीर रस की कविताएं लिखता था। वह कहता, कवि के बुलाने पर देवी सरस्वती जब आती हैं तो उन्हें रसीली कविताएं ज्यादा अच्छी नहीं लगती। उनकी थकावट तो तब मिटती है जब कविताएं वीरता और राष्ट्र प्रेम से भरी हो। मंझली की बात सुनकर लोग उनकी हंसी उड़ाते, उन्हें निठल्ला तक कहते। मंझला कुछ करता धरता नहीं था, इसलिए उसका नाम ही मंझला निठल्ला पड़ गया। एक दिन की बात, मंझला खाना खाने बैठा। दाल में कुछ नमक कम था। उसने बड़ी भाभी से कहा, भाभी दाल फीकी है, नमक तो देना। भाभी ने सोचा, मेरे पति चिंतामणि का सब बहुत सम्मान करते हैं, उनकी कमाई से यह घर चलता है। यह मंझला तो न कुछ करता है न धरता है, मुफ्त का खाना खाकर हाथी सा मोटा हो रहा है। मंझले की बात सुन भाभी चिढ़कर बोली, हाँ मंझले, तुमने बहुत सा कमाकर नमक से घर भर दिया है, अब जैसा भी है खा लो। भाभी की बात मंझले को बहुत चुभी। उसने थाली वैसे ही छोड़ दी। बोला, अच्छा भाभी, अब जब नमक कमा के लाऊंगा तभी इस घर में भोजन करूंगा। कहकर वह बाहर निकल गया। बाहर तो निकल गया, मगर उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। उसने चित्रकूट के राजा रुद्रराम सोलंकी का नाम सुन रखा था। चलते चलते उन्हीं के दरबार में जा पहुंचा। महाराज सिंहासन पर बैठे थे। मंझले ने वहां जाकर उन्हें प्रणाम किया। उनकी प्रशंसा में वीर रस से भरी कुछ कविताएं सुनाई। रुद्रराम सोलंकी ने ऐसी कविताएं पहली बार सुनी थी। वह बहुत प्रसन्न हुए। बोले, अरे तुम तो कविताओं के भूषण हो, आज से तुम यहीं रहो। उस दिन से मंझले का नाम कविभूषण पड़ गया। राजा ने उसके रहने और खाने की व्यवस्था करा दी। चित्रकूट में कुछ दिन शांति से बीते, लेकिन बुंदेलों ने आक्रमण कर दिया। रुद्रराम युद्ध हार गए। एक बार फिर मंझला बेघर बार हो गया। वह चित्रकूट छोड़कर आगे चलते चलते औरंगजेब के दरबार में पहुंचा। औरंगजेब को भी उसकी कविताएं रास आईं। उसने मंझले को जागीर देनी चाहिए, लेकिन वहां भी मंझले का मन नहीं लगा। उन दिनों महाराष्ट्र के वीर शिवाजी का नाम चारों ओर फैला हुआ था। वह दक्षिण में भारत के बहुत से किले जीत चुके थे। रायगढ़ को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। शिवाजी की वीरता और देशभक्ति से मंझला बहुत प्रभावित हुआ। एक दिन वह शिवाजी से मिलने चल दिया। चलते चलते रायगढ़ पहुंचा। शाम का समय था। देवी की मंदिर की घंटियां बज रही थी। मंझला मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। सोचने लगा, ऐसा क्या करूं जिससे शिवाजी महाराज से भेंट हो जाए। तभी वहां एक व्यक्ति आया। वह देवी भवानी की पूजा करके लौट रहा था। सीढ़ियों पर मंझले को सोच में बैठा देख उसने पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? मंझला बोला, मन में सिर्फ एक ही इच्छा लिए पूरे 9 माह से पैदल चलकर यहाँ पहुंचा हूं। काश मेरी यह इच्छा पूरी हो जाती। क्या चाहते हो? उस व्यक्ति ने पूछा। मैं शिवाजी महाराज के दर्शन करना चाहता हूं, उन्हें अपनी कविताएं भी सुनाना चाहता हूं। मैं शिवाजी का दरबारी हूं, तुम अपनी कविताएं मुझे सुनाओ। यदि पसंद आई तो कोशिश करूंगा कि शिवाजी से तुम्हारी भेंट कर हो जाए। मंझला बहुत खुश हुआ। शिवाजी की प्रशंसा में उसने जो कविताएं लिखी थी वही सुनाने लगा। कविता सुनने के बाद दरबारी बोला, जरा फिर सुनाओ।
इस बार मजले ने एक ही कविता 18 बार सुनाई। एक ही कविता सुनाते सुनाते मजला थक गया था। झुंझला कर बोला, अब आप कहें तो मैं कोई और दूसरी कविता सुनाऊं? मजले की बात सुनकर दरबारी जोर से हंसा। कहा, मैंने यह निश्चय कर लिया था कि जितनी बार तुम यह कविता सुनाओगे उतने ही लाख मोहरे, उतने ही हाथी और उतने ही गांव दूंगा, मगर तुम तो 18 बार में ही थक गए। उस व्यक्ति की बात सुनकर मजला चौंक गया। बोला, आपका परिचय? मैं ही शिवाजी हूं। फिर मजले को अपनी निशानी देते हुए शिवाजी ने कहा, कल इसे लेकर दरबार में अवश्य आना। शिवाजी के जाने के बाद मजला चकित हो गया। जो कुछ हुआ वह सच था या स्वप्न? अगले दिन मजला शिवाजी के दरबार में पहुंचा। शिवाजी ने उसका सम्मान किया, अपने पास बिठाया, कहा, तुम अपनी भेंट स्वीकार करो, आज से तुम यहीं रहोगे। देशभक्ति की कविताएं सुनाकर हम सबका उत्साह बढ़ाओगे। जल्दी ही मजला रुद्रराम सोलंकी के दिए कवि भूषण नाम से मशहूर हो गया। एक बार उसे अपने घर की याद सताने लगी। शिवाजी से आज्ञा लेकर ठाट बाट के साथ वह अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसने बहुत सा नमक खरीदकर ऊंटों पर लदवा दिया। गांव में जब पहुंचा तो उसे देखने के लिए भीड़ लग गई। उसने ऊंटों से नमक उतरवा कर घर के सामने रखवा दिया। दूर से वह नमक का पहाड़ दिखाई देता था। फिर आवाज लगाई, भाभी देखो, मैं नमक कमा कर लाया हूं, संभालो इसे। भाभी ने बाहर निकलकर देखा तो ठगी सी रह गई। इतने हाथी घोड़े, नौकर चाकर। मजले ने हाथी से उतरकर भाभी के चरण छुए। वह संकोच से गड़ गई। इधर मजले ने चरण छुए, उधर पूरे गांव के लोगों ने महाकवि भूषण की जय से आकाश गुंजा दिया।